हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरभि जैन। आज हम बात करेंगे गर्भनिरोधक दवाइयाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसे ओसीपी कहते हैं के बारे में। ये पिल्स महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस जैसे कि पीसीओएस, डिप्रेशन, महीने की अनियमितता जैसी कुछ कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा एज अ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। बेसिकली ये पिल्स दो फॉर्म्स में दी जाती हैं। फर्स्ट इन कॉम्बिनेशन फॉर्म जिसमें दो हार्मोन्स इंक्लूड रहते हैं, एंड सेकंड एज अ मिनी फॉर्म जिसमें सिंगल हार्मोन रहता है। ये जो दो हार्मोन्स है वो होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये बेसिकली फीमेल हार्मोन है जो एक फीमेल में उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को लेके आते हैं, एंड यही वो दो हार्मोन है जो एक फीमेल में उसके मेंसेस और प्रेगनेंसी दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो दो हार्मोन्स हैं इनकी अगर बेसिक फंक्शन की बात करें तो ईस्ट्रोजन का जो एक काम होता है वो होता है बॉडी फैट लेके आना, ग्रोथ लेके आना, जिससे ब्रेस्ट डेवलपमेंट आता है, सर्विक्स एंड जो बच्चेदानी है उसकी लाइन थिक होती है, एंड जनरल ग्रोथ भी आती है। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इन सब ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करता है। लाइफ के हर एक फेज में ये दोनों हार्मोन कम एंड ज्यादा होकर अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे कि जब प्यूबर्टी टाइम आता है, मीन्स जब 11 से 13 साल की उम्र होती है तब, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये दोनों हार्मोन ज्यादा होते हैं, एंड जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं, एंड आफ्टर डिलीवरी एंड एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, मीन्स जब हमारे महीने खत्म हो जाते हैं तब ये दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं। ये तो वो नेचुरल प्रोसेस की बात। अब जब हम लॉन्ग टर्म तक ओसीपी लेते हैं तब बॉडी में क्या चेंज आते हैं, अब हम उसको देखते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टाइम तक ओसीपी लेने से आपकी बॉडी नेचुरली इन दो हार्मोन्स को रिलीज नहीं करती। सेकंड, जिसके लिए ओसीपी फेमस है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो कैसे? जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप ओसीपी इंटेक करते हैं या फिर मीन्स जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होते हैं, एंड ड्यूरिंग इंटेक ऑफ ओसीपी ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में ज्यादा होते हैं, तो आपका ब्रेन मैनिपुलेट होता है डेट यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो ना तो एग बनता है और ना ही आप प्रेग्नेंट होते हैं। नंबर थर्ड, ईस्ट्रोजन का जो काम है फैट लेके आना, एंड आप लॉन्ग टाइम तक जब ओसीपी कंज्यूम करते हैं तो आपको भी नहीं पता चलता कि आपने कब वेट गेन कर लिया। इसके साथ साथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, सर्विक्स एंड यूट्रस की जो लेंथ थिक होती है वो एक्स्ट्रा थिक हो जाती है, एंड आप आने वाली लाइफ में कैंसर के लिए भी प्रोन हो जाते हैं। फोर्थ, जो ओसीपी के लिए ओसीपी को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कि आपके एक्ने कम हो जाए, आपके जो अनवांटेड हेयर आते हैं, जो एक्सट्रैक्शन हेयर आना, इन सब के यूज में दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि ओसीपी लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है उससे आपके एक्ने तो ठीक हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर तो ठीक हो जाते हैं, बट साथ ही साथ आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपका स्टेमिना वीक हो जाता है, आपसे सेक्सुअल इंटरेस्ट में सबका सेक्सुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिससे आपकी फिजिकल लाइफ भी खराब होती है और साथ साथ पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है। इसके साथ साथ ओसीपी लेते हैं मीन्स जो ये जो दो हार्मोन्स है उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जैसे कि विटामिन B2, B6, B12, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, सेलेनियम, एंड लॉन्ग टर्म के कंज्यूम में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आने लगती है। एंड जब इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है तो आपसे बॉडी की एनर्जी भी डाउन हो जाती है, हार्ट अफेक्शन आते हैं, ब्रेन इश्यू आते हैं, और आप हर टाइम डल एंड डिजी फील करते हैं। मैं उन सभी फीमेल्स को एक बात बताना चाहूंगी जो इन ओसीपी को अपने मेंसेस रेगुलरिटीज के लिए, महीने की अनियमितता के लिए ले रही हैं, कि जब तक आप इन पिल्स को ले रहे हैं तब तक आपके मेंसेस बिल्कुल ओके आने वाले हैं, एंड जैसे ही आप इन ओसीपी को बंद करेंगे आपके पीरियड्स में भी उतने ही सिम्टम्स के साथ आए और हो सकता है उससे भी ज्यादा बेकार हो जाए। एक और बात, रिसर्च में ये भी देखा गया है कि टिल दैट टाइम, सिंस दैट टाइम जब से आप ये ओसीपी स्टार्ट करते हैं उसी टाइम से आपके ब्रेन में इमोशंस के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो जाता है, एंड उसके बाद आप कब हैप्पी हैं, कब सैड हैं, ये आप खुद भी नहीं जानते। एट लास्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि कोई भी कुछ भी आप बॉडी में लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं, तो वो आपके जेनेटिक कोड में चेंज लेके आता है, एंड वंस वो चेंज आ गया तो वो आपकी हर जनरेशन में दिखने वाला है। यही कारण है कि आज की फीमेल्स में पीसीओएस, बच्चे ना होना, लिकोरिया, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एंड फीमेल्स में ही नहीं मेल्स में भी टेस्टिस का स्मॉल होना, उनके स्पर्म काउंट कम होना, बच्चे ना कर पाना जैसी प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आप जब तक किसी भी प्रॉब्लम को रूट से ट्रीट नहीं करेंगे आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज टेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सो यू कैन गेट रिड ऑफ दीज ऑल हार्मोनल प्रॉब्लम्स बाय इट्स रूट। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।